हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आपके बोर्ड में हेल्पफुल रहेंगे। तो हम वन बाई वन क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। और अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन ए प्लस 2b बराबर 3/√3/2 एंड कॉस ए प्लस 4b बराबर 0। तो जहां पर जो एंगल ए है ग्रेटर देन बी है और एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हमें एंगल ए और एंगल बी निकालना है, फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो साइन ए प्लस 2b इक्वल टू √3/2 जो लिखा हुआ है उसको हमने ऐसे कैसे ही लिखा। अब हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस 2b इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब साइन में √3/2 वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है। तो a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ये हमने कंपेयर कर लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड हमें क्या दे रखा है, कॉस a प्लस 4b इक्वल टू 0 ये दे रखा है। अब सेम ऐसे ही करेंगे, कॉस a प्लस 4b बराबर कॉस में 0 किस एंगल की वैल्यू होती है, कॉस 90, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारी एंगल फर्स्ट हो गई इक्वेशन। ये सेकंड है, a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री, ये होगी हमारे पास सेकंड। हम ये माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल हो गया। तो 2b प्लस का और माइनस का 4b इक्वल टू माइनस का 90 और प्लस का 60 आ गया। यहां से माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का 30 डिग्री। तो b इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू 30/2 मतलब 15 डिग्री। तो v इक्वल टू कितना आया, 15 डिग्री। अब हमें एक की वैल्यू निकालनी है, एंगल ए निकालना है। तो एंगल हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक हो, जो समझ में आया कि नहीं। अब हमें क्या करना है, जो एंगल बी की वैल्यू आई है वो हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। a प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू 15 डिग्री, ये हमने पुट कर दी। ठीक है, a प्लस 15 इंटू 4 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। एंगल ए कितना आया, 30 डिग्री और एंगल बी 15 डिग्री। तो बच्चों हमें यही फाइंड करना था, एंगल ए एंड एंगल बी फाइंड करना था, जो कि हमारे एंगल ए और बी आ गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कोसेक थीटा इक्वल टू 2x एंड कोट थीटा इक्वल टू 2/x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट में x² माइनस के 1/x²। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, जो कोसेक थीटा है इक्वल टू 2x, ठीक है, और ये है कोट थीटा इक्वल टू 2/x, ये हमारे पास। अब इसमें भी बोथ साइड स्क्वायर कर दें और इसमें भी बोथ साइड स्क्वायर कर दें। देखो बच्चों, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू
2x का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर आ गया। ऐसे इधर कर दे cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन हो गई हमारे पास सेकंड। सब्सट्रैक्ट, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। ठीक है, हमने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास। यहां से हम 4 कॉमन ले लें, हमने 4 कॉमन लिए, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, अब बच्चों देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। ये बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा 1। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया कि नहीं। अब इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये हमने 1 रख दी। अब जो हमारा 4 है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। तो जो हमारे पास 4 है, इसको 2 इंटू 2 इस तरह से लिख लूं मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 1/2। ये एक 2 हमने क्या किया, 1 डिवाइड कर दिया 1 में, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1/2। आपको समझ में आया कि नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है 3 cot थीटा इक्वल टू 4, यहां से हम cot थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 4/3। ये आ गई हमारे पास cot थीटा की वैल्यू। अब जो हमारे पास गिवन है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, उसको हम लिखते हैं 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब बच्चों देखो हमें cot थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या कर सकते हैं कि sin थीटा ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से हम कॉमन ले ले। हमने sin थीटा कॉमन लिया हमने, तो यहां पे क्या बचेगा 5 माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आ गया कॉमन लेके। अब नीचे भी हमने sin थीटा कॉमन ले लिए, तो sin थीटा 5 प्लस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये कॉमन आ गया। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, तो 5 माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा, एज वी नो cot थीटा अपॉन 5 प्लस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें cot थीटा की वैल्यू हमारे पास है, इसलिए हमने क्या किया cot थीटा में चेंज किया। अब यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 5 माइनस 3 cot थीटा की वैल्यू 4/3, तो 4/3 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 4/3। ये आ गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या बचा, 5 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 4 मतलब 1/9। ये हो गया हमारा आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/9। समझ में आएगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो
देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है, सो दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हमें सोल्व करना है जो कि टेन थीटा के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो बच्चों LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने लिख दिए। अब हम क्या करते हैं कि साइन थीटा ऊपर से हमने कॉमन ले ली तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। नीचे से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। साइन थीटा कौन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर ले। देखो जो 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस है, इसको हम जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये पुट कर दें ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने पुट कर दिया। नीचे क्या है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास, ठीक है। अब ऊपर वाली साइड सॉल्व कर ले तो टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और नीचे हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमने लिख लिया। अब टेन थीटा सेम ऐसे कैसे 1 और माइनस का 2 है तो कितना बचा, माइनस का 1 बचा, तो हम इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों सेम आ गए, ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो यहां से आ गया हमारे पास टेन थीटा जो कि RHS आ गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों, समझ में आया, हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है, ये लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। हमने साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे कैसे लिख लिया। अब हमने एलसीएम लिया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। साइन थीटा का साइन थीटा में इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे ही आ गया, प्लस इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास। नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 1, ये आ गया 1 एक और प्लस का 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। अब 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हम कॉमन ले लें, यहां से हमने क्या 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर ये बचा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 2 अपॉन साइन थीटा। 2 अपॉन साइन थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा, ये हो गया हमारा प्रूफ। समझ में आया कि नहीं। अब हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो,
ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, ये हमें प्रूव दैट करना है जो कि cot थीटा के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों देखो अब हम करते हैं, देखो जो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये ऐसे के ये ऐसे आ गया इक्वल टू, देखो अब 1 प्लस कॉस थीटा को हमने क्या ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, हमने उस तरह से लिख लिया। अब यहां पे माइनस का 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे कैसे आ गया। अब हमने 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां पे 1 बचा, माइनस का 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, नीचे साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का इंटू कर दें इसमें, 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया। माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बच्चा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास कॉट थीटा, ये आ गया हमारे कॉट थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप भी देखना ध्यान से, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब अपनी प्रैक्टिस करोगे, वही तुम्हारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हुई तो क्वेश्चन भी आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 2 है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम जो गिवन है हमारे पास tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, ये हमें गिवन है। टेक बोथ साइड स्क्वायर, तो tan थीटा प्लस cot थीटा इसका स्क्वायर कर दिया और 2 का स्क्वायर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो ये आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 4, ये आ गया हमारे पास। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे, प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा हमारे पास 1 अपॉन tan थीटा बराबर 4, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4, ये आ गया हमारे पास। अब 2 को उधर लेके जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो 1 बाई 1 हम क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहे हैं, तो आप भी नोट करते जाओ और वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, ये देखो बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, x इक्वल टू a cos q थीटा एंड y इक्वल टू b cos q थीटा। हमें प्रूव ये करना है कि ये 1 के इक्वल होना चाहिए।
तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास गिवन है x इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा, यहां से मैं कॉस क्यू थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास x अपॉन ए, ठीक है। अब जो पावर 3 है, क्यूब है, इसको मैं इधर भेज दूं तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए की पावर 1/3 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको लिखता हूं y इक्वल टू बी साइन क्यू थीटा, तो साइन क्यू थीटा इक्वल टू बी अपॉन पाई, ठीक है। सॉरी बच्चों, बाई अपॉन बी हो जाएगा हमारे पास बाई अपॉन बी, ये आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी पाई अपॉन बी की पावर 1/3, ये आ गया। अब मुझे देखो यहां पे देखो x अपॉन ए की पावर 2/3 है, ठीक है, और यहां पे भी 2/3 है पावर। तो मैं इसमें अगर मुझे 2/3 पावर चाहिए, तो यहां पे भी 2/3 पावर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा। तो टेक बोथ साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए की पावर 2/3, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बाई अपॉन बी की पावर 2/3। ये होगी हमारे पास इक्वेशन सेकेंड, और ये होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है बच्चों। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस बाई अपॉन बी की पावर 2/3। ये हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, ये किसके इक्वल के, सॉरी 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 बराबर एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस बाई अपॉन बी की पावर 2/3, ये हो गया कि नहीं प्रूफ, ठीक है। ये हमारे पास प्रूफ हो गया, तो ये हम हेंस प्रूफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन फिर करते हैं हम दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ दैट करना है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए हमारे, ठीक है। जो हमारे पास गिवन है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसके अंदर ब्रैकेट के, उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, और अपॉन में कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये आ गया ऐसे कैसे। तो देखो अब कॉस स्क्वायर थीटा सेम ऐसे कैसे, हम यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लें, हमने माइनस का 1 कॉमन लिया है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, इसका स्क्वायर अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो जो कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको लिख लें। देखो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिख लें इसको। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, इसका स्क्वायर है, और नीचे एक ब्रैकेट में जुड़ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, ये माइनस करके आ गया। ये होता है हमारे पास, मतलब ये बन के इक्वल होता है और इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन के इक्वल होता है, ये बन रख दिया हमने बराबर। अब cos स्क्वायर थीटा को हम वापस से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया हमारा हेंस प्रूव। ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।